Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Aiyanam, Namo Vedayanam, Namo Loesa Vesaunam, Eso Panchinamokaro, Sabbe Pavanasano, Mangalanam Chesa Vesim, Pare Bhavai Mangalam, Mangalanam Chesa Vesim, Pare Bhavai Mangalam. तुम शरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम श्री नामिनांदन जगत वंदन नमो श्रीध निरंजनम जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम ध्यान रूप अनुभवम नमो गगन मंडल मुक्तिपाति सर्वभूत निवासनम ज्ञान ज्योति अनंत राजे अज्ञान निद्रा विगत वेदन दलित मोह निरायुषम नाम गोत्र निरंतरायम नमो विकट क्रोधा मान योधा माया लोभ विसर्जनम राग द्वेष विमर्दनम अंकुर नमो विमल केवल ज्ञान लोचन ज्ञान शुक्ल समीरितम योगिनामतिगम्य रूपम नमो योग में समुसरण मुद्रा परिकल्पनासनम सर्वदिशे तेज रूपम नमो जगत जिग के दास दासी दास आस निरासनम चंद्र के परमानंद रूपम नमो स्वयं समित दृष्टि जिनकी सोय योगी अयोगिकम देखता मालिन होवे नमो चंद्र सूर्य दीप मणि ज्योति उल्लंघितम तेजोतिथि अपरम ज्योति नमो तीर्थ सीधा तीर्थ पंचदशाधिकम सर्वकर्म विमुक्त चेतन नमो
पंथ विदाता दुख भंजन रंजन भग जीवा हरिभंजन हरि सकल शिरोमणि शोध स्वरूपा निराधार आधार अनूपा तीन लोकपति संकट नाशी अद्भुत परमानंद प्रकाशी जग में जब अति दुख छाए तब प्रभु आप स्वर्ग चले आए हिंसा हत्या पान मिटाए यज्ञ पशु वध बंद कराए अति भर भारत यह तुम कीना निर्मल ज्ञान जगत को दीना ऋषि मुनि योगी जन देते जावे तुम्हें मुदित मन देते सूर्य चंद्र इंद्रादिक देवा करे प्रभु तुम्हारी सब सेवा तुमसे नाम जपा जिन ध्याया अक्षय परम धाम तिन पाया श्रेणी के तुम शरणा दीना नहीं प्रभु निज संपद दीना दुष्कर काज जगत के सारे होए सुकर प्रभु तुम्हें किदार तुम्हें नाथ देवन के देवा तुम्हें पार करन जग केवा तुमने बहु कृपा कीनी चंदन वाला की सुध दामन सम नाम तुम्हारा किसकी चिंता चूरन हारा तुमरो नाम लिए दुख भागे होए सुमति संवद जागे भूत प्रेत कोई पास न आवे सनमत जावे अध तिर जावे जपो जपो सभी नर धीरा वर्तमान प्रभु अति बल वीरा महावीर प्रभु नाम उचारे धन में नष्ट होवे अधिसारे मन वांछित सब आशा पूरे देश कलेश दल जड़ से दूर सब दिश प्रभु की महिमा छाई तीन लोक में सब मन भाई जगत प्रसिद्ध प्रभु नाम तुम्हारा मंगल मूल सकल दाता तुम सम नहीं है और कृपाला अति गुणवंत अनंत विशाला सिद्धि बल बोधि प्रदाता धर्म चक्रधारी जगत्रा जिनके प्रभु तुमसे लो लागी धन्य जगत में वे बड़भागी जय 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 महावीर महेशा तीरथ विदाय विजय अखिलेशा आज अगम अक्षय बलरामा अमित अनंत चतुष्टय विनय करूं कर जोरी हरो प्रभु भगवान मोरी भक्ति भावना से करे जो प्रभु के गुणगान एवं सुख पावे महान अजलासन शांति सिंहासन दोष विनाशन शासन संदन सन्मति कारण सुमति निवारण भव भयहारण शीतल चंदन जय करुणा करुणालय जय जय जीव सभी कर ते अभिनंदन जय सुखकंदन दूरित निकंदन जय जगवंदन कृष्णानंदन जय जगवंदन कृष्णानंदन है समय नदी की धार के जिसमें सब
कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः नमस्कार करता हूँ। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्मा आपके समक्ष परम वितरागी प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी को समझ रखने से पूर्व कुछ पंक्तियाँ हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिलकर के बोलेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। आओ आओ गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें। आओ आओ गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें। ये दीन दयाल कृपाल है, कर दे
स्वामी का ये धर्म शास्त्र, धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रख दिया है। आप सब जो है वे कई दिनों से भावना योग के बारे में सुन रहे थे और भावनाओं की लंबी चर्चा चलेगी, क्योंकि अनेकों प्रकार की बातें हैं इसमें जो समझने योग्य है, वो चर्चा चलेगी लंबी। परंतु आज उसकी चर्चा नहीं करनी है। कल से फिर से भावना योग की ही चर्चा चलेगी आपके सामने। भावना योग में सबसे पहले 12 प्रकार की भावना बताई गई है कि 12 प्रकार की भावनाओं को भाग करके ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन को संवारा, अपने जीवन को चमकाया और अपनी आत्मा का उन्होंने कल्याण किया। भावना भावना से, सिर्फ भावना से, भाव से उन्होंने, जैसे देखना आपके सामने जो बात आएगी कि उन्होंने कोई त्याग नहीं किया, उन्होंने कोई तपस्या नहीं करी, उन्होंने सालों साल तक कोई सामायिक या संबंध नहीं किया, केवल भावना से। और उसके बाद पहले 12 प्रकार की भावना, फिर मेरी भावना, ये सारी चीजें आपके सामने व्याख्या सहित बातें आएंगी। आप सभी इसके बारे में पूर्ण तरीके से चिंतन करें, विचार करें, बात आएगी आपके सामने। आज जो है मंगल अवसर है, आज चतुर्मास स्थापना दिवस भी है और साथ में गुरु पूर्णिमा भी है। जहाँ जहाँ भी साधु साध्वी विराजमान है, जहाँ जहाँ भी है, वहाँ पर जितनी भी गुरु को मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, वो जो लोग हैं गुरु के दर्शन करेंगे आज, गुरु की आराधना करेंगे आज, गुरु की पूजा करेंगे आज। और जैन धर्म में गुरु की पूजा की जाती है तिखोतो के पाठ से। तिखोतो 3 बार, तिखोतो का मतलब होता है 3 बार। आया इनम आदिक्षणा, पाया इनम परिक्रमा, करे में मैं करता हूँ, वंदा में मैं वंदन करता हूँ, नमन स्वामी मैं नमस्कार करता हूँ, सम्मान में मैं सम्मान करता हूँ। तिखोतो आयनम पायनम करे में, वंदा में नमन स्वामी, सत्कारे में सम्माने में, कल्याण, आप कल्याण रूप हो, कल्याण मंगल, कल्याण मंगल, आप मंगल रूप है। देव्यम, आप देव स्वरूप है। चेयम, आप ज्ञान देने वाले हैं, चेयम का मतलब ज्ञान देने वाले हैं। चेयम पजवा स्वामी, हे गुरुदेव मैं आपकी परिउपासना करता हूँ। उपासना का मतलब पूजा होती है, मैं आपकी पूजा करता हूँ। किससे? मन से, वचन से और काया से। आज गुरु की पूजा होती है, लोग फल लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, कोई वस्त्र लेके आते हैं, कोई फूल चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा की है कि गुरु की पूजा की जाती है मन से, वचन से और काया से। मथे न मन्ना, कि हे गुरुदेव मन वचन काया से मैं आपकी क्या करता हूँ? परिउपासना करता हूँ। मन में श्रद्धा, मन में भक्ति, मन में पूजा, ये अर्चना हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि गुरु पूर्णिमा आज मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था कि आज 13 तारीख है और 7वां महीना है, 13/7। 13/7 का मतलब है गुरुदेव तेरा क्या मिले, हमेशा साथ रहे, सदा ही साथ रहे। क्योंकि गुरु का साथ अगर है तो सबका साथ है, और गुरु का साथ नहीं है तो किसी का क्या नहीं है, साथ नहीं। क्योंकि कबीर जी ने कहा कि गुरु हरि रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कि अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु के शरण में हम आ सकते हैं,
अगर गुरु रुक जाए तो भगवान भी उसको शरण नहीं देता। इसी वजह से गुरु कभी रूठने नहीं चाहिए, गुरु के अंदर कभी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कार्य करो कि गुरु हमारा कभी नाराज ना हो, हमेशा प्रसन्न रहे। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का मतलब है गुरु पूर्ण माँ है। क्या है? गुरु पूर्ण माँ है। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, उसका देखभाल करती है, माँ हर तरीके से उसको पोषण करती है उसका, अपने बच्चे का। ऐसे ही गुरु जो है, गुरु पूर्ण माँ है। माँ पालन पोषण करके है ना संसार में जीने योग्य बना देती है। लेकिन गुरु जो है, गुरु इस प्रकार से पूर्ण माँ है कि गुरु उस अपने शिष्य का पालन पोषण करके संसार सागर से पार निकाल देते हैं। माँ जो है पालन पोषण करके संसार में जीना सिखा देती है कि कैसे जीना सिखा देती है। लेकिन गुरुदेव जो है पूर्ण तरीके से शिष्य का पालन पोषण करके ज्ञान से, ध्यान से, जप से, तप से उसको संसार सागर से पार निकाल देते हैं। इसी वजह से इसका नाम रखा गया गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्ण तरीके से क्या है? माँ है, हमारे लिए माँ है। और माँ का कभी अनादर किया नहीं जाता। इसी वजह से यहाँ पर चर्चा दी कि आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु की पूजा, गुरु की आराधना, गुरु की आज्ञा, और गुरु की आज्ञा, गुरु की छत्र छाया में रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका ध्यान रखना। और यही कारण है कि पहले के समय में राजा और महाराजा अपना क्या करते थे? गुरु बनाते थे, जिनका नाम पड़ जाता था राज्यगुरु। राज्यगुरु सुना है ना आप लोगों? राज्यगुरु। राज्यगुरु जो होते थे, राजा महाराजा अपने गुरु को उच्च स्थान देते थे अपने दरबार में। कहीं पर भी कोई समस्या आती तो अपने गुरु से क्या करते थे? वो पूछते थे, राज्य चलाते थे अपने गुरु आज्ञा से। आज जो है देश विदेश में जितनी भी हैं, ये जो बन जाते हैं, जैसे नेता, उपनेता, मंत्री सब बनते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, फिर एमएलए, फिर निगम पार्षद, चेयरमैन इत्यादि सारे बनते हैं। बन तो जाते हैं, बना तो दिया जाता है, लेकिन उनके पास कोई गुरु नहीं होता। उनके पास गुरु नहीं होता, क्योंकि गुरु ना होने के कारण, गुरु का मतलब है एक ब्रेक, गुरु का मतलब होता है विवेक, गुरु का मतलब होता है समझ, ताकि कार्य करने की समझदारी उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए। गुरु से सलाह लेकर के करे कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, ये कार्य कैसा रहेगा। तो गुरु तो जीवन में होना चाहिए। पहले के समय में राजनेता होते थे और राजनीति होती थी। राजनेता और राजनीति के बीच में धर्म होता था और गुरु होते थे, धर्म भी और गुरु भी। इसी कारण से देश तरक्की कर रहा था, देश में खुशहाली होती थी, देश अच्छा होता है। और आज जो है राजनेताओं के पास राजनीति में गुरु नहीं है और धर्म नहीं है, धर्म को वो मानते नहीं है, और धर्म में बल्कि राजनीति आ गई है। पहले राजनीति में धर्म था, अब धर्म में क्या आ गई है? राजनीति आ गई है। इसी वजह से धर्म भी अच्छा नहीं चल पा रहा है और देश तो अच्छा चल ही नहीं रहा है। हर व्यक्ति ये कहता है कि अब जो है तरक्की होगी, देश बदल जाएगा, पर देश ऐसे तो नहीं बदलेगा ना। कैसे बदल जाएगा? किस प्रकार से बदलेगा, है ना? जब व्यक्ति अपने गुरु की सलाह नहीं लेगा, है ना, गुरु को साथ लेकर के नहीं चलेगा, तब तक देश बदल ही नहीं सकता, कभी नहीं बदलेगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना कि गुरु की पूजा, गुरु ब्रह्मा है,
गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। गुरु का जो दर्जा है भगवान से भी ऊंचा है और इसी कारण से ये गुरु के लिए कहा गया है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, इसके लिए ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन आपको इतनी सी बात समझना जरूरी है कि गूंगा इंसान गीत गा नहीं सकता, ठहरा हुआ पाँव मंदिर पा नहीं सकता। गूंगा इंसान गीत गा नहीं सकता, ठहरा हुआ पाँव मंजिल पा नहीं सकता। जिसको गुरुवर का सानिध्य मिल गया वो कभी अंधेरे में ठोकरे खा नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर चर्चा दी है कि अंधेरे में ठोकरे नहीं खाता जिसको जीवन में गुरु हो। और ये कहावत भी है कि जिस जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, कि अगर जीवन में गुरु नहीं है तो उसका जीवन कभी क्या नहीं होता, शुरू नहीं होता। और एक चीज और बता दूं, मैं सुनाता हूं कई बार प्रवचन में, तो गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है जो हमारे गुरु को तोड़ दे, हमारे अहंकार को तोड़ दे, उसका मतलब क्या होता है? गुरु। अन्यथा वो गुरु नहीं। इसके साथ साथ गुरु अंधकार को दूर करके शिष्य को प्रकाश में लेकर के आते हैं, वो गुरु। और गुरु कई बार गुड़ रह जाता है और चेला शक्कर बन जाता है, चेला और भी ज्यादा कीमती बन जाता है। और गुरु को इसे देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरा जो शिष्य है, लेकिन शिष्य वही है जो नम्रता को धारण करे। लेकिन आज जो है आप लोग जितने भी हैं ये कहते हैं कि भाई मैंने इनको गुरु बना रखा है। क्या कहते हैं? मैंने इनको क्या बनाया है? गुरु बनाया है ना? हर कोई ये कहता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। लोग कहते हैं कि मैंने इनको गुरु बना रखा है, कभी भी किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, बल्कि गुरु ना बना करके आपको ये कहना चाहिए कि मैं इनका शिष्य हूं। शिष्य बनना चाहिए, गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु तो अपने अपने बने हैं, साधनाशील है, त्याग है, तपस्या है, वो गुरु है। आपने थोड़ी बनाया उनको, वो तो बने बनाए हैं, बने हुए हैं। लेकिन हाँ, आप ये कहो कि मैं इनका क्या हूं? शिष्य हूं। जैसे अर्जुन से भी जब परिचय पूछा गया परीक्षा की घड़ी में कि भाई तुम अपना परिचय दो, तो अर्जुन ने कहा था द्रोण शिष्य अर्जुन। तो अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हारा और कोई परिचय नहीं? कहता कि रणभूमि में गुरु की विद्या ही काम आती है, इसी वजह से मैं गुरु का ही क्या दूंगा? परिचय दूंगा, है ना? गुरु का ही परिचय दूंगा। तो गुरु का शिष्य बनना चाहिए, गुरु नहीं बनाना, गुरु का शिष्य बनो। आज हम शिष्य नहीं बन पाते, है ना? हम ये कहते हैं कि मैंने इनको अपना क्या बना रखा है? गुरु बना रखा। नहीं, आप उनके क्या बनो कि मैं भी इनका कहीं ना कहीं क्या हूं? शिष्य हूं, मैं भी हूं, है ना? क्योंकि मैं ही हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ही इनका शिष्य हूं, मैं भी इनका क्या हूं? शिष्य हूं, है ना? आप ये सोचते हैं कि मैं अपने गुरु का सबसे प्रिय शिष्य हूँ, बहुत अच्छा चेला हूँ, है ना? ऐसा नहीं सोचना कभी भी, क्योंकि आप से एक अच्छे क्या है? शिष्य हैं, बन सकते हैं, बन जाते हैं। इसलिए ये भी नहीं लाना मन में। तो गुरु पूर्णिमा पूर्ण तरीके से नम्रता को दर्शाता है और हमें जो है पूर्ण तरीके से नम्र रहना चाहिए अपने गुरु के प्रति, है ना? अपने माता पिता के प्रति, क्योंकि सबसे पहले माता पिता ही हमारे क्या है? गुरु हैं। माता पिता ही गुरु हैं। इस वजह से आप जो है गुरु के प्रति पूर्ण तरीके से समर्पित, माता पिता और गुरु इन दोनों के प्रति हमारे मन में समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव अवश्य होना चाहिए। बस ये चीज़ें गुरु पूर्णिमा के लिए। इसके साथ साथ चातुर्मास स्थापना दिवस है, कुछ बातें उस चीज़ के लिए आपके सामने। चातुर्मास 4 महीने का होता है। कितने?
हाँ जी, 4 महीने। तो चातुर्मास 4 महीने का होता है। 4 महीने के लिए अगर ये जो 2 साल में बीमारी चली ना, कौन सी बीमारी थी? हाँ जी, कोरोना, है ना, कोरोना बीमारी जो थी। हाँ, इसमें जिसको थोड़ी सी बीमारी अगर पाई जाती थी तो जिसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली तो उसको अपने घर पर या किसी स्कूल या किसी धर्मशाला में उनको क्या करते थे? है जी, क्वारंटाइन का मतलब एक जगह पर रहना, है ना। तो आज जो है शाम तक साधु साध्वी एक जगह पर क्वारंटाइन हो जाएंगे, वहां से वो जा नहीं सकते। वो वहां से क्या नहीं कर सकते? जा नहीं सकते। दूसरे क्षेत्र में दूर कहीं जा नहीं सकते। 7 किलोमीटर का दायरा होता है, उस एरिया से 7 किलोमीटर तक वो चारों तरफ घूम सकते हैं। उससे ज़्यादा वो मीटर 7 किलोमीटर से आगे वो जा नहीं सकते, जाना नहीं बनता। ये क्वारंटाइन होता है। और इससे भी छोटा होता है जिसको बोलते हैं पोषद, जो कल भी सुनाया था, एक परसों सुनाया था। पोषद जो होता है वो 24 घंटे के लिए एक जगह क्वारंटाइन हो जाना और पोषद करना। पोषद का मतलब पोषण करना। पोषण किसका करना? अपनी आत्मा का पोषण करना। 4 महीने, यानी कि 4 महीने, है ना, आप सबको क्या करना है? ज्ञान, ध्यान, त्याग, तपस्या, ये 4 महीने। क्योंकि ये 4 महीने बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी ज्ञानी पुरुष ने सवाल किया कि 12 में से 4 गए, कितने बचेंगे? है जी, है जी, 12 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 8। आपने जो सुना, आपने जो पढ़ा, वो आपने जवाब दे दिया कि 12 में से 4 गए, कितने बच गए? 8 बच गए। लेकिन ज्ञानी पुरुष ने सवाल किया कि 12 में से 4 गए, तो उसका जवाब दिया गया कि 12 में से 4 गए तो 0 बचे। कितने बचे? 0। क्योंकि 8 महीनों की गिनती नहीं होती, इन 4 महीनों की गिनती होती है। जो 4 महीना होता है, आप प्रकृति के हिसाब से ले लो कि 4 महीने के अंदर प्रकृति हरी भरी होती है। 4 महीनों में प्रकृति क्या होती है? हरी भरी। पेड़ पौधे, नदी नाले, आना, धरती और आसमान, ये सारा क्या रहता है? हरा भरा रहता है। अब यहाँ पर आप प्रेमनगर की लगा लो, 4-5 दिनों से हरा भरा लग रहा है। मौसम कैसा है? हरा भरा, बिल्कुल हरा भरा। बरसात है, कीचड़ है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी है, चारों तरफ क्या है? ये हरा भरा है। ये जो 4 महीने खुशहाली का होता है, आप किसानों से पूछो कि 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? किसान भी जवाब देंगे कि 0 बचे। क्यों बचे? कि 4 महीनों में ही, है ना, खेत उपजाऊ है और खेतों से अनाज उत्पन्न होता है। अधिक अनाज होता है इन दिनों में। धान्य सारी चीजें उपलब्धि होती है 4 महीने। ये 4 महीने किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। 4 महीने साधु संतों के लिए भी क्या है? ये महत्वपूर्ण है। और ये भी तो देखो ना, ये 4 महीने कितना जोर का होता है पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए। बच्चों की स्कूल कब खुलता? जुलाई के महीने, है ना। नॉर्मल सी बात लगती है कि जुलाई के महीनों में क्या खुलती है? बच्चों के स्कूल खुलते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, सब कुछ होता है। और ये 4 महीने साधु संत एक जगह रहते हैं, तो 4 महीने रह करके त्याग, तपस्या, नियम इत्यादि लेना। नियम भी जरूरी है जीवन के लिए। 4 महीनों में नियम का पालन करना पूर्ण तरीके से पालन हमें करना चाहिए। और एक छोटे से छोटे नियम का भी हमें क्या होता है? फायदा होता है, बड़ा लाभ होता है छोटे से छोटे नियम का भी। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक नगर में साधु ठहरे हुए थे और वहां पर ठहर करके उन्होंने प्रेरणा दी, प्रवचन की। और एक जिसके अंदर एक कुम्हार भी आया हुआ था प्रवचन में।
सज्जनों, ये जो प्रवचन सभा होती है वो सबके लिए होती है, सब प्रवचन सभा के लिए, तो सबको यहाँ पर जाति का कोई भेद नहीं होता। सत्संग जो होता है किसी जाति के लिए नहीं होती, सत्संग तो मानव के लिए होती है, प्राणी मात्र के लिए होती है। तो एक कुम्हार वहां पर प्रवचन में आया हुआ था। महाराज सबको नियम करा रहे थे, तो कराते हुए नियम को उस कुम्हार जब आया तो कुम्हार के सामने भी महाराज ने कहा कि भाई तू भी जाकर कोई ना कोई नियम ले ले। उसने कहा नहीं महाराज, मेरे से नियम नहीं टूटेगा। कहता नहीं, ले ले कोई ना कोई नियम, कोई खाने का, पीने का, किसी भी चीज का, जो तेरा मन करे उसी का क्या ले ले, है जी, नियम ले ले, है ना। उसने नियम ले लिया। हाँ जी, उसने क्या करा जी, नियम ले लिया। हाँ, एक छोटी सी बात रहेगी इसमें, मैं आपको बताता हूँ। जो आया था व्यक्ति, कोई और व्यक्ति था, उसने नियम लिया, कुमार नहीं था, कोई और था। उसने नियम क्या लिया कि मैं रोजाना जो है ना सुबह उठ करके, मेरे पड़ोस में एक कुम्हार रहता है, उसका जो गधा है ना, मैं रोजाना गधे की शक्ल देखूंगा, ये नियम ले लेता हूँ। बड़ा अजीब सा नियम है। उसने कहा कि मेरे पड़ोस में कुम्हार रहता है और मैं नियम ले लेता हूँ कि रोजाना मैं क्या करूँगा, किसकी, गधे की शक्ल भी किसकी देखनी थी, गधे की। बताओ, कहता मैं नियम ले लेता हूँ। ठीक है, नियम चलो इसी का ही करा दे, कोई भी नियम ले ले, चल कोई बात नहीं। अब वो नियम ले लिया, लेकिन उस नियम को वो बड़े ईमानदारी से निभा रहा है रोजाना। एक दिन कुम्हार जो है सुबह सुबह जल्दी 4 बजे ही गधे को लेकर के मिट्टी लेने चला गया, तो उसको कुछ घड़े बनाने थे, दिए बनाने थे, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने थे। सुबह 4 बजे चला गया। अब वो पड़ोसी जब व्यक्ति वो उठा, तो उठने के बाद क्या हुआ कि वो मिला ही नहीं, कहाँ चला गया। पूछा तो पता चला कि कहाँ गया, वो मिट्टी लेने गया। अब वो कुम्हार जो है वो मिट्टी ले रहा है वहां पर, इधर से वो दूसरा व्यक्ति जिसका नियम था वो चल पड़ा, खेत में पहुंचा तो दूर से उसने क्या करा जी, देखा। किसको, जी, कुम्हार को भी देखा, गधे को भी देखा। गधा वहीं खड़ा था क्योंकि मिट्टी लाद के लानी थी। अब कुम्हार जो है जहां पर इस दिन आज मिट्टी खोद रहा था, खोदते खोदते उसकी जो कुदाली में उसकी जो कस्सी में टन की आवाज आई, उसने और खोदा तो वहां पर सोने की गिन्नी की 4 कलश निकले। कितने, 4 कलश निकले। अब वो वहां पर निकाल लिया, उसने देख रहा है। इतने में वो पड़ोसी जो है वो पास, थोड़ा सा पास आया, दूर से, मतलब इतना पास भी नहीं गया कि दिखाई दे जाए उसको घड़े घोड़े नहीं दिखे उसको, बस दूर से उसने कहा, ओहो भाई मैंने देख लिया, मेरा नियम पूरा हो गया, मैंने देख लिया। अब वो कुम्हार ने सोचा इसने घड़ा क्या करा, देख लिया, और ये जा करके दोनों में क्या करेगा, किसी न किसी को बताएगा, शोर मच जाएगा, मेरे हाथ से भी ये क्या होगा, चला जाएगा। अब उस समय कुम्हार घबरा गया। कुम्हार ने उस व्यक्ति को जवाब आवाज दी कि भाई रुक जा, तू किसी को कहियो मत, अगर देख लिया तूने तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को कहियो मत। एक काम करते हैं, आधा तेरे को देता हूँ, आधा मैं ले लेता हूँ, आधा ले ले तो, लेकिन किसी को कहना मत। अब जब उसने ये सुना कि वे आधा तेरे को दे देता हूँ, उसने सोचा भाई कुछ न कुछ क्या है, गड़बड़ है। अब वो आया, पास में आया, हाँ भी बता के आधा देगा। कहते ये सोने के कलश निकले हैं और तूने दूर से कह दिया कि मैंने देख लिया। अब देख लिया तो तू जाकर के गांव में बता देगा। अब ये राजा ले लेगा इसको तो, और हम दोनों आधा आधा बांट लेते तो फिर कोई लेगा नहीं, तो तूने देख तो लिया, चल कोई बात नहीं, लेकिन ले लिया। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मैं गधे को देखने आया था, मैं ये कलश को नहीं देखा मैंने। उसने कुछ नहीं कहा, बस आधा लेकर के चला गया। लेकिन वहां पर जाकर के वो चिंतन करता है कि देखो मैंने छोटा सा नियम लिया था और नियम का पालन कर, उस नियम से ही मेरे को क्या मिल गया। अगर उसको गधे को देखने का नियम नहीं होता तो वो सुबह सुबह जाता नहीं और कलश को क्या नहीं करता, वो देखता नहीं।
तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अगर व्यक्ति छोटा सा भी नियम 4 महीने के लिए लेता है, पालन करता है उसका, तो भी उस व्यक्ति को क्या मिलता है? पूरा लाभ मिलता है, उसका फल तो उसको मिलता ही है। तो इसलिए नियम जरूरी है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति ये सोचता है कि भाई मेरे से नियम नहीं टूटता, मैं नियम लूंगा, नियम टूट जाएगा तो मेरे को क्या लगेगा? बोलो, पाप लगेगा। तो मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं कि अगर व्यक्ति नियम ले और तोड़ दे तो वो तो पाप लगेगा, और जिस व्यक्ति का कोई नियम नहीं उसको कौन सा पाप लगेगा? बताओ, कौन सा पाप लगेगा? और मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान देना इस चीज के लिए, मैं आपको बताऊंगा फिर नियम के फायदे। एक व्यक्ति मुसाफिर किसी धर्मशाला में पहुंचा। जैसे वो धर्मशाला में पहुंचा, धर्मशाला में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि वहां पर मैनेजर बैठा था, उसको बोला कि भैया रात्रि को विश्राम करना है। कहता ठीक है, कोई बात नहीं, आप विश्राम करो। कहता भाई कितने रुपए लगेंगे? कहते भाई 4 पाई लोगे, रजाई और गद्दी लोगे, तकिया भी साथ में मिलेगा। अगर ये लेकर के सोओगे तो तुम्हें 20 रुपये देने पड़ेंगे रात्रि का। कहता अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 20 रुपये। अच्छा, कहते भाई मेरे पास चादर है, मैं तो ना तो खटिया लूँगा ना मतलब रजाई गद्दी लेगी मेरे को, मेरे पास चादर में बिछा के सो जाऊँगा कहीं। तो फिर उसने कहा भाई साहब फिर तो आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 40 रुपये। कहता बड़ा कमाल है भाई, तुम 4 पाई भी दोगे, रजाई गद्दी भी दोगे, तकिया भी दोगे, 20 रुपये लोगे, और मैं कुछ भी नहीं ले रहा, तुम 40 रुपये लोगे, ये कैसे हो सकता है? कहता भाई यही तो है। कहता कैसे? कहता देख, 4 पाई लेगा, रजाई गद्दी लेगा तो एक जगह पड़ा रहेगा, और ना 4 पाई लेगा, रजाई गद्दी लगेगा, तो सोएगा यहाँ पर, पाएगा वहाँ पर, है ना, कितनी सारी जगह घेरेगा। तो तू एक जगह बंद के रहेगा तो बंद करने की कीमत है ना, और खुला रहेगा तो खुले में तो तेरी पता नहीं क्या करेगा तू। तो इसीलिए सज्जनों, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि बंधने का फायदा क्या होता है, नियम के फायदे क्या होता है। जैसे गौ माता जो है, गौ माता का पालन किया जाता है, और गौ माता खूंटे से क्या रहती है जी? बंदी रहती है। उस बंधे के कारण उस गौ को हम क्या कहते हैं? गौ माता है। और सांड है, सांड खुला रहता है। अब सांड को क्यों कहता है ये मेरा बाप है? बोलो, क्योंकि उसका जीवन अमर्यादित है। जो अमर्यादित जीवन है उसकी कोई गिनती नहीं है। समझ रहे हो ना आप लोग? जो अमर्यादित है उसकी क्या नहीं है? गिनती नहीं है। और जो मर्यादा में है गिनती उसी की है। इसी वजह से नियम जो है, नियम बहुत जरूरी है। नियम ये ना सोचे कि मेरा नियम टूट जाएगा तो पाप लगेगा। कोई बात नहीं, टूट जाएगा तो आप दोबारा ले लो, दोबारा टूट जाएगा, दोबारा ले लो। 4 बार टूटेगा, 10 बार टूटे, 100 बार टूटे, जितनी बार टूटे उतनी बार क्या करो? दोबारा से ले लो। एक न एक दिन आप क्या हो जाएंगे? कामयाब हो जाएंगे। एक छोटा सा बच्चा है ना, परम को ले लो, एक दिन में ये चलना तो सीखा नहीं, पकड़ता है गिर जाता है, उठता है संभलता है ना, कैसे भी करता है। करते करते चल जा करके साल 6 महीने में बच्चा चलना क्या होता है? परफेक्ट होता है चलना। साल 6 महीने में जाकर के, 2 महीने में, 2 साल में जाकर के वो अच्छी तरीके से चलने लगता है ना, संभलने लगता है। और अब चलता है तो इसका ध्यान रखना पड़ता है, कहीं गिर ना जाए, है ना, कहीं क्या ना हो जाए, गिर ना जाए। तो अब देखो, जो नियम लिया है आपने तो उसका ध्यान रखो कि कहीं टूट ना जाए। जैसे बच्चे का ध्यान रखते थे गिर ना जाए, ऐसे ही अपने नियम का ध्यान रखो कि कहीं टूट ना जाए। जो नियम लिया है वो टूटे ना, क्योंकि एक दिन में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ऐसे ही नियम लेने से एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता, बार बार इसका प्रयोग करें। और नियम लेने से कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, नियम लेना चाहिए। हमें कोई ना कोई 4 महीने के लिए, जैसे दिन से खाने का है, कच्ची पक्की का है, बड़े व्रत का नियम है, और सामाजिक का है, संबर का है, रोजाना प्रवचन में आने का है, सत्संग सुनने का है, स्वाध्याय करने का है, जाप करने का है, बहुत सारे अनुष्ठान
इस 4 महीने में आप कर सकते हैं। 1 दिन का अमल है, 2 दिन का अमल है, हफ्ते का अमल है, एकासना है, व्रत है, पचखान है, जो कुछ भी है, ये सारे के सारे आप नियम क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। आप नियम ले सकते हैं, लेना चाहिए। आज जहाँ जहाँ भी साधु साधवी है वहाँ वहाँ क्या होगा आपको पता है। यहाँ पर तो चलो जैन घर कम है ना, जैन घर कम है, जितने भी उसमें रुचि भी कम है ना, जितने हैं उसमें भी रुचि कम है। लेकिन जहाँ जहाँ पर साधु संतों की चातुर्मास है, जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ क्या है, आज व्रत होगा सबका, जितने भी हैं। साधु का भी होता है, गृहस्थी का भी व्रत होता है, पूर्ण तरीके से व्रत होता है, जप होता है, इसके साथ साथ औषध होता है, इसके साथ साथ अठाइयाँ होती है ना। बहुत सारे लोग 8 व्रत खोल रहे होंगे, अठाइयाँ कर रहे होंगे, 8वां दिन होगा उन लोगों का, है ना, त्याग होगा, तपस्या होगी। तो ऐसे ही 4 महीने जो है त्याग तपस्या का दिन होता है। जिस तरीके से बारिश का जब मौसम होता है तो मोर और मोरनी क्या करते हैं जी, खुशी से नाचते हो क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। ऐसे ही जब 4 महीने का दिन आए तो श्रावक और श्राविका यानी कि भक्तजनों को नाचना चाहिए कि देखो कितना अच्छा हो गया, मेरे सौभाग्य से, मेरे भाग्य से मेरे क्षेत्र में साधु संतों का आना हो गया और यहाँ पर त्याग तपस्या करने का क्या मिल गया, मेरे को मौका मिल गया, प्रवचन सुनने का मौका मिल गया, जिनवानी सुनने का मौका मिल गया। ये 4 महीने आपके सामने एक मौके का है। इस मौके का फायदा 4 महीने तक आपको पूर्ण तरीके से उठाना चाहिए। सज्जनों, धन तो आप बाद में भी कमा लेंगे और जिंदगी भर क्या करते रहेंगे, कमाते रहेंगे, लेकिन धर्म कमाने का मौका नहीं मिलता जल्दी से। ये जो मौका है ये मिलता ही नहीं है। इस मौके को कभी गंवाना नहीं है, क्योंकि ये मौका एक बार चला गया तो पुनः लौट करके आने वाला ये मौका है ही नहीं। ये मौका दोबारा से लौट करके आएगा ही नहीं। ये 4 महीने का इतना अच्छा मौका है, इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें, अपने हाथ से जाने ना दें। इसलिए सज्जनों, आप जो है इस मौके का फायदा उठाएं। 4 महीने, है ना, जब तब त्याग तपस्या व्रत पचखान नियम जो जो आपसे बन पड़े वो आप करें। कुछ सीखना चाहे तो दिन में आकर के सीख सकते हैं, है ना, दिन में आकर के प्रातःकाल की प्रार्थना में आ सकते हैं, 8 से 9 प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। दिन में आप लोग स्वाध्याय ध्यान जब तक का आप लाभ ले सकते हैं, जो लेना चाहे आप ले सकते हैं। कोई सीखना चाहे, कुछ पढ़ना चाहे, कुछ समझना चाहे, स्वाध्याय करना चाहे तो वो सब आप क्या है कर सकते हैं। इसी वजह से आप समय निकालें स्वाध्याय करने का, आप समय निकालें, आप करेंगे आपको लाभ मिलेगा। आप त्याग तपस्या करने का पूरा वर्षक आप सभी प्रयास करें। बस ये है आप सबका चातुर्मास। ये 4 महीने अगर निकल गया तो हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा। ये 4 महीने आप निकलने ना दो अपने हाथों से। आज चातुर्मास बैठा, शाम को प्रतिक्रमण होगा तो चातुर्मास में हम बन जाएंगे, हम कहीं नहीं जा सकते 4 महीने के लिए। यानी कि आज 13 तारीख है, 8 नवंबर को चातुर्मास उठेगा। गिनती के दिन होते हैं, दिन जो होते हैं हमारे गिनती के होते हैं, है ना। तो 8 नवंबर को चातुर्मास उठेगा। 8 नवंबर के बाद आप ये बोलेंगे कि महाराज 2-4 दिन और रुको, तो 2-4 दिन तो क्या 2-4 घंटे भी नहीं रुक पाएंगे, चले जाएंगे, फिर तो आप रह जाएंगे। इसलिए 4 महीने में जितना हो सके उतना लाभ उठा लें, आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। प्रेम नगर वाले अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं, है ना, थोड़ा सा अपनी भावनाओं को जगाए, है ना, थोड़ी सी भावना जगाए। प्रताप विहार वाले भी, है ना, कटारिया रोड वाले, इधर दुर्गा चौक वाले, दुर्गा मंदिर रोड वाले, आसपास वाले जितने भी हैं अपने अपने भाव को बनाने का प्रयास करें, ताकि आपका भाव बने और आप प्रवचन में
4 महीने तक चतुर्मास का पूरा पूरा लाभ उठाएं। आपको पता चलेगा कि वह हमने भी चतुर्मास में 4 महीने लाभ लिया। बस इतनी सी बात है। और प्रवचन के उपरांत जो भी भाई बहन आप जितने बैठे हैं सारे के सारे कोई न कोई 4 महीने का नियम लेने का प्रयास करें। नियम पंचांग 4 महीने के लिए आप लें ताकि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप सभी इसका ध्यान रखिए। मिलकर के जो पंक्ति बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भूलो ना। धर्म कल्याण, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भूलो ना। दिया सरना सदा जिसने किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम भूलो ना। दिया सरना सदा जिसने किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम। ये 4 महीने पुनः आपको बोल रहा हूँ कि नियम पंचांग 4 महीने पूरा तरीके से आप लोग लाभ लेने का पूरा पूरा प्रयास करें। अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े करके जयकार मंगल पाठ सुनेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्व धर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चित्तारी मंगलम, रिक्ता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्म मंगलम, सितारे लोगोतम, रिक्ता लोगोतम, सिद्धा लोगोतम, साहु लोगोतम, केवली पनत्तो धम्म लोगोतम, सितारे सन भोजम, रिक्ता सन भोजम, सिद्धा सन भोजम, साहु सन भोजम, केवली पनत्तो धम्म सन भोजमी, अरिहंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधुओं का सरना, जय धर्म का सरना, चार संजय और न सरना कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर।